दोस्तों हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कि केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करता है और केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन जान सकें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान सकें और किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझ सकें। ठीक है, तो ये सब का बात हम लोग पहला वीडियो में कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग पहला वीडियो में किए थे, उसमें एक न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप कितना टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है और उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए टाइप कितना टाइप का होता है, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली देखा है तो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एवरेज, ठीक है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, एक एवरेज होता है और एक इंस्टेंटेनियस होता है। और हम लोग एवरेज किसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, ये देखिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या होता है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है कि इनफाइनाइट, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होगा ऐसा रिएक्शन का अगर किसी एक पॉइंट पे निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस से निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद में हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका फार्मूला बताएंगे, उससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। तो एवरेज का होगा द रेट मेजर ओवर विथ टाइम, द रेट मेजर ओवर विथ टाइम ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजकल एवरेज, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ROR लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, द रेट मेजर ओवर विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी को रेट को मेजर करते हैं, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो लॉन्ग इंटरवल होगा, टाइम का क्या होगा, लॉन्ग इंटरवल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ROR, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है वो देखिए, द रेट मेजर ओवर टाइम, द रेट मेजर ओवर टाइम फॉर ए इनफाइनाइट मतलब कि जिसका क्या हो, असीमित, जिसका कोई लिमिट ही ना हो। ठीक है, इनफाइनाइट इजकल इंस्टेंटेनियस, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए इंस्टेंटेनियस ROR। ठीक है, समझ में आया। इसके लिए देखिए यहाँ पे मतलब कि जो लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम होगा उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं एवरेज ROR। ठीक है, एवरेज ROR हम लोग किसके लिए निकालते हैं, जो लॉन्ग होगा। लॉन्ग होगा मतलब कि मान लीजिए कि शॉर्ट नहीं होगा, एक दो मिनट नहीं होगा, 10 घंटा 20 घंटा 30 घंटा, इतना टाइम तक भी 20 और 2 डेज 3 डेज इतना रिएक्शन चल रहा है, उसका अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत 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 दिन, मतलब उसका कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एवरेज का ग्राफ बना देता हूँ और एक इंस्टेंटेनियस का ग्राफ बना देता हूँ, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे द था, द
ठीक है। ये दोनों के लिए ग्राफ आप लोग देखिए, ग्राफ देखेंगे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ग्राफ एक दोनों के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। इधर में ग्राफ रहेगा हम लोग का एवरेज का, और इधर हमारा ग्राफ रहेगा इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, इतना लिखने का जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियस ROR और इधर में एवरेज ROR। तो जो इसका ग्राफ होगा एवरेज ROR का, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए ये हमारा हो गया T टाइम हो गया, और ये हमारा हो गया क्या, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वही ग्राफ है जो हम लोग ग्राफ वाला वीडियो में बना चुके हैं, लेकिन जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो इसमें देख लें। ये हो गया हमारा T2 और ये हो गया हमारा T1, ठीक है। तो हमारा एक इसमें क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टाइम, मतलब रिएक्शन का चला लॉन्ग टाइम चल रहा है, लेकिन टाइम यहाँ पर हम लोग को पता है 2 दिन 3 दिन 24 आवर 48 आवर ऐसा चल रहा है उसके लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जो मैं ग्राफ बनाया हूँ यहाँ पे, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा हम लोग का, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा DC। C क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे क्या है DT टाइम है। अगर हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, अगर हम लोग ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट के लिए अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होगा। जब रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी ना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिएक्टेंट अगर डिक्रीज ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए अगर आप लिखोगे तो माइनस, और प्रोडक्ट के लिए लिखोगे तो प्लस, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस का। तो इसका ग्राफ आप लोगों को कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या होगा, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अगर हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं DC लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है C का मतलब, और यहाँ पे DT लिख दूंगा, ठीक है। एक स्मॉल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, DC/DT। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ROR इसका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। दोनों ग्राफ समझ में आया। इंस्टेंटेनियस क्या है, मतलब इनफाइनाइट, और ये क्या है, एवरेज क्या है, मतलब कि लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम का है, ठीक है। ये दोनों जो ग्राफ हम लोग बनाए हैं ये हम लोग रिएक्टेंट के लिए बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए बनाए हैं, रिएक्टेंट। और किसके टर्म में बनाए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म में बनाए हैं, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म में बनाए हैं, ठीक है। और ऐसा ही है किसके टर्म में भी होता है, प्रेशर का टर्म में होता है। अगर मैं प्रेशर का टर्म में यहाँ पे देखिए, प्रेशर का टर्म में आप मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ P1 P2, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, P यहाँ पे, ठीक है। और सेम उसी तरह यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, P यहाँ पे कर दूंगा P, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा मैं, P। तो किसके टर्म में हो गया, प्रेशर का टर्म में हो गया है, ठीक है। बस वही डिफरेंस है T और P का, लेकिन बाकी फॉर्मूला सेम है। अगर आप रिएक्टेंट के लिए कर रहे हो तो नेगेटिव लगाना है, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो तो पॉजिटिव लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहेगा अभी आप लोग को अभी आप लोग देखेंगे। पहले ग्राफ और आप सब बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेसिप्रोकल रूल ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड मोलर कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक रूल क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक और कोफिशिएंट क्या होता है, ये हम लोग जान जाएंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक और कोफिशिएंट क्या होता है और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हम लोग किसी भी रिएक्शन का ROR क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग इसी को बोलते हैं, जो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे जो सामने में है ना, ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे A का कोफिशिएंट क्या है, जो A एलिमेंट है उसका कोफिशिएंट है अल्फ़ा, जो B एलिमेंट है इसका कोफिशिएंट है बीटा, और इसका कोफिशिएंट क्या है, C का कोफिशिएंट है गामा, और D का कोफिशिएंट क्या है, डेल्टा, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो हम लोग कोफिशिएंट पता कर लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं,
तो हम लोग रिसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं बोलूँ आप 5 का रिसिप्रोकल लिखिए तो आप क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे। उसी तरह अगर रिसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है इसका अल्फा है, तो आप क्या लिख देंगे 1/अल्फा, तो क्या हो गया इसका रिसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो रिसिप्रोकल करना ये तो समझ में आ गया। रिसिप्रोकल क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और मोलर कोफिशिएंट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब पता चल गया आपको। तो इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, किसमें ROR में। ठीक है, तो हमने जो ऊपर ये रिएक्शन लिखा हुआ है एक बेसिक रिएक्शन है, हम लोग इसी बेसिक रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसी का RR लिखेंगे, फिर कोई एक रिएक्शन लेंगे उसका ROR लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इस रिएक्शन के लिए अगर मैं ROR लिखूं, जो ये बेसिक रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग क्या लिखें ROR लिखते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे, इसका मैं क्या करना है रिसिप्रोकल करना है, तो पहले इसका मैं रिसिप्रोकल कर लेता हूँ। फिर फार्मूला क्या था डेल A/डेल T, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, और ये क्या है देखो एक किस साइड है रिएक्टेंट का साइड है, किस साइड है रिएक्टेंट। तो अगर ये रिएक्टेंट का साइड है तो हम लोग क्या करेंगे इधर नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव इक्वल टू, प्लस नहीं करेंगे, प्लस का साइन है यहाँ पे क्या देंगे इक्वल टू देंगे। फिर अब बीटा के लिए लिख रहे हैं तो बीटा कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा रिसिप्रोकल, तो 1/बीटा। ये भी क्या है, ये भी रिएक्टेंट है तो इसको भी क्या माइनस में लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेल B, फिर यहाँ पे डेल T। ठीक है, फिर इक्वल टू। अब हम लोग किधर आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। तो प्रोडक्ट में हमको नेगेटिव साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो फॉर्म हो रहा है मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग रिसिप्रोकल लेकिन लगेगा। यहाँ पे 1/गामा हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा ब्रैकेट में, डेल C होगा और यहाँ पे डेल T हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इक्वल, फिर 1/डेल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में डेल D और यहाँ पे डेल T। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझ में आया। ROR क्या होता है, जितना भी यहाँ पे हमारा सब्सटेंस जो जितना भी रिएक्टेंट है सब लोग क्या है उसका सबका मॉलिक्यूलर जो रेशियो होता है जो सबका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेशियो में क्या होता है, रेशियो में सिमिलर होता है, मतलब कि वो काटने से क्या हो जाएगा इसका इक्वल है, इसका इक्वल है, इसका इक्वल A हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। देखिए अगर इसमें समझना कुछ नहीं है, बस इसको रिसिप्रोकल कर देना है कोफिशिएंट का। अगर रिएक्टेंट है तो उसको माइनस लगाइए, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगा, प्लस साइन लगाइए या प्लस मत लगाइए, लेकिन रिसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा देखिए स्टोइकियोमेट्रिक मतलब रिसिप्रोकल किसको किए हैं हम लोग, कोफिशिएंट को किए हैं और स्टोइकियोमेट्रिक को किए हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल करने के बाद हम लोग थोड़ा बाद और पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे रिसिप्रोकल ऑफ ग्राम रूल। ग्राम क्या होता है, मोलर मास जो होता है उसका हम लोग उसका रिसिप्रोकल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में हम लोग उसका करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिंपल सी बात था कि हम लोग रिसिप्रोकल कर देते हैं कोफिशिएंट का, और जो भी यहाँ पे एलिमेंट दिया होता है कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन लगा देंगे, जितना भी हमारा कंपाउंड रहेगा या सब्सटेंट रहेगा एलिमेंट रहेगा रिएक्टेंट का साइन उसके साथ में हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे, और जो प्रोडक्ट का साइड में रहेगा उसके साथ में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर, कुछ एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे H2 प्लस I2 क्या बना लेगा HI, जब इसको आप बैलेंस करोगे तो 2HI। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रिएक्शन का ROR मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, इस रिएक्शन का अगर मुझे ROR लिखना है तो सिंपल बात है, इसका कोई कोफिशिएंट है नहीं है, इसको कोफिशिएंट नहीं मान लेना है, ये नंबर ऑफ एटम है, क्या है नंबर ऑफ एटम है, कोफिशिएंट यहाँ पर है। ठीक है, हाँ इसको कोई गलती से इसको कोफिशिएंट मत लिख देना, रिसिप्रोकल कर देना, तो इससे कुछ नहीं है रिसिप्रोकल, तो हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, माइनस डेल H2 ऐसा डेल H2 बाय डेल T। ठीक है, इसका तो कोई रिसिप्रोकल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसका रिसिप्रोकल करेंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव लगाया हूँ, सही है। चलो
इक्वल, फिर I2 के लिए क्या लिखेंगे, डेल I2 डिवाइडेड बाई डेल T लिख देंगे, सिंपल बात है। ये भी क्या है, रिएक्टेंट साइड है नेगेटिव, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डेल HI डिवाइडेड बाई डेल T, हो गया, सिंपल सी बात है। ये तो हमारा क्या है, सिर्फ रिएक्शन दिया है और हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ROR को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन नीट रूट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नीट में आपको ROR का वहाँ पे क्या दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा एक का, और किसी का डिसअपेयरेंस, किसी का अपेयरेंस निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, डिसअपेयरेंस और अपेयरेंस में यहाँ पे ही समझा दे रहा हूँ। देखिए एक क्या है, रिएक्टेंट साइड है तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या होगा, डिसअपेयर होगा। रिएक्टेंट साइड जो भी हमारा कंपाउंड रहता है वो डिसअपेयर होता है, और जो प्रोडक्ट साइड हमारा जो भी कंपाउंड रहता है वो क्या होता है, अपेयर होता है। डिसअपेयर का मतलब कि वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना, तो इधर डिसअपेयर हो रहा है, उधर प्रोडक्ट का फॉर्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड क्या होगा, अपेयरेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HI अपेयरेंस इसको बोल सकता हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, डिसअपेयरेंस हो रहा है, I2 क्या हो रहा है, डिसअपेयरेंस हो रहा है। तो जब नीट में क्वेश्चन पूछेगा तो आपका अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस से ROR पूछ सकता है। यहाँ पे किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, आपसे डिसअपेयरेंस का दिया रहेगा तो आपसे अपेयरेंस का पूछेगा, अगर अपेयरेंस का दिया रहेगा तो डिसअपेयरेंस का पूछेगा। उसका भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे थोड़ा आगे, ठीक है। उससे पहले ऐसा और 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल देखिए, और एक एग्जाम्पल देखिए हमारा SO2 प्लस 1/2 O2 क्या बना रहा है, आपका SO3 बना रहा है। इसको देखिए, एग्जाम्पल कौन सा हम लोग का, दूसरा है। इसको जल्दी से करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिएगा, बोलिएगा और ये देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट जो कोई कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन है किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, किस साइड है, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, सिंपल। आप इसको ब्रैकेट में डालिए SO2 को, और यहाँ पर डेल का साइन लगाइए, यहाँ पर डेल और T का साइन लगाइए, और यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाइए, इक्वल टू, देखिए 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे 2 होगा ये भी बताना पड़ेगा, शायद आप लोग समझ। देखो यहाँ पे 1/2 है तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1/2। तो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है कि नहीं, इसके ऊपर लग साथ जाके इंटू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 से इंटू क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2 ही होगा ना यहाँ पे, इसीलिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे O2 लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डेल T, ठीक है। इसका ब्रैकेट का अंदर भी लिख सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर भी लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा हो गया इसका, और माइनस यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि किस साइड है, रिएक्टेंट साइड है, इक्वल टू, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे, डेल SO3 ब्रैकेट, और यहाँ पे डेल T लिख देंगे, हो गया। कितना आसान है लिखना, बस ऐसे माइनस और प्लस का ध्यान देना है, ठीक है। और रेसिप्रोकल करना है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसका रेसिप्रोकल उसका अपोजिट करना पड़ेगा। ये नहीं कि फ्रैक्शन में दिया है तो उसको करना ही नहीं है, छोड़ देना, ऐसा नहीं। अगर फ्रैक्शन में कोफिशिएंट दिया है तो उसको रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल करते हैं, सिर्फ देखते जाइए आप और समझते जाइए। और एक एग्जाम्पल कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपका 2/3A रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 3/2A। तो एक कितना आसान है, ये भी आसान है, सेम बात, वो बात तो ही है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, आप देखिए फ्रैक्शन में दिया है तो क्या हो जाएगा, 3/2 नेगेटिव डेल कॉन्सेंट्रेशन A डिवाइडेड बाई डेल T। नेगेटिव क्योंकि किस में है, जो नेगेटिव होगा ऐसा नहीं कि ऊपर में होगा, ये जो नेगेटिव होता है वो कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 तो 2/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, डेल्टा लगाना ना भूलना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा T, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका था। जैसे कि हम लोग 3-4 एग्जाम्पल कर दिए, लेकिन एग्जाम्पल का ऐसी रिएक्शन का है, न्यूमेरिकल वैल्यू देके अभी तक हम लोग नहीं ट्राई किए हैं, ठीक है।
न्यूमेरिकल वैल्यू देकर ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राम कोफिशिएंट। ठीक है, हम लोग जब ग्राम कोफिशिएंट पढ़ लेते हैं उसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्वेश्चन करेंगे। तो ग्राम कोफिशिएंट क्या होता है भाई? ग्राम कोफिशिएंट क्या है? एक नया टर्म है। ठीक है, तो ग्राम कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, इतना ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल रूल ऑफ ग्राम कोफिशिएंट। ठीक है, ग्राम कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक इक्वेशन लिख देता हूँ जिससे ग्राम कोफिशिएंट करने में हम लोग को क्या हो, आसानी हो। तो इक्वेशन है जो कि आप लोग नाइट्रोजन साइकिल में भी देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा हमारा, एमोनिया होगा। ठीक है, H2 तो क्या बना लेता है, NH3 बना लेता है। तो अगर यहाँ पे देखिए बैलेंस करेंगे, N2 है, N2 कर दिए तो फिर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब हम लोग इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल रूल ऑफ क्या लिखा हूँ, ग्राम कोफिशिएंट लिखा हूँ। ठीक है, और इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कौन सा कोफिशिएंट कर रहे थे, स्टोमेट्रिक कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ मोल का, यहाँ पे कितना मोल प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, ग्राम कोफिशिएंट का, ग्राम कोफिशिएंट का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका नंबर ऑफ मोल लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, मोल, तो इसमें कितना मोल है, 1 मोल, इसमें कितना है 3 मोल, और यहाँ पे कितना है 2 मोल। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग ग्राम का, या मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो N2 का मोलर मास कितना होगा, N2 का मोलर मास कितना होगा, 7 7 14 14 2 जा 28। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और इसका तो बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा 34। कैसे होगा 34 भाई, तो यहाँ पे कितना मोल है, 2 है, 2N, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये 6, तो 28 और 6 को प्लस कर दोगे। देखो सिंपल मोलर मास कैसे निकालते हैं तो आप आता ही होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, तो 7 इंटू क्या कर दोगे 2, तो हो जाता है 14। तो यहाँ पे हाँ ये तो मतलब एक का हो गया 14, और 2 इंटू 2 मोल का निकालना है, 2 का क्या कर दोगे आप 28, तो 28 आ गया। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे देखिए 2 है, और 2 इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू एन का एक एन का कितना होता है भाई 14 होता है, प्लस और इधर 3, तो क्या हो जाएगा 3, और 2 हाइड्रोजन इधर है ना, तो 6 हो जाएगा। इंटू करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं इंटू करते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा, तो 28 + 6 = 34 आ गया। मोलर मास निकालने आता होगा, आई होप कि आप लोगों को मोलर मास निकालने आता होगा। और ये हो गया हमारा क्या, ग्राम कोफिशिएंट हो गया है। ठीक है, तो ग्राम कोफिशिएंट हो गया है, तो इसमें क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। सेम वैसे ही लिखेंगे हम लोग जैसे कि पहले रिएक्शन में लिख रहे थे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारा क्या है भाई, रिएक्टेंट साइड है, क्या है भाई प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्शन साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, नेगेटिव का साइन मैंने ले लिया। किसको रेसिप्रोकल करना है, ग्राम कोफिशिएंट का। तो ग्राम कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/28 वो -1/28 डेल N2 कंसंट्रेशन, इधर में क्या लिख देंगे हम लोग T। ठीक है, इधर में हम लोग क्या लिख देंगे T इक्वल टू, इधर क्या लिखें 6 है, लिखेंगे 1/6 माइनस, क्योंकि किधर है रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे H2 डिवाइडेड बाय डेल T। ये ब्रैकेट झमेला करता है बार बार। उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/34, इधर माइनस नहीं लगाएंगे। इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हम किसका रेसिप्रोकल किए, ग्राम का रेसिप्रोकल किए, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ग्राम कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी हम लोग ने 2 चीज़ सीखा, रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेसिप्रोकल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक और रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट।
यहाँ पे सीखा फिर रेसिप्रोकल ऑफ ग्राम कोफिशिएंट। ग्राम कोफिशिएंट क्या होता है? ग्राम कोफिशिएंट वही होता है कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, मतलब उसका मोलर मास निकाल देते हैं, उसको रेसिप्रोकल करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राम कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग इस कोफिशिएंट को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखिए जो ऊपर लिखे हैं नंबर ऑफ मोल यहाँ पे जो है ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोलर कोफिशिएंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये है हमारा ग्राम कोफिशिएंट। रेसिप्रोकल करने का तरीका दोनों में सेम है। रिएक्टेंट है आप नेगेटिव लगाइए, प्रोडक्ट है आप पॉजिटिव लगाइए, बस ऐसा ही रेसिप्रोकल कर देना है। अगला वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस दोनों फार्मूला के ऊपर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए, समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।